आज हम एक नई सीरीज़ देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मनी फॉलोवर। कहानी की शुरुआत में हमें नदी के किनारे का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि जब माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आते हैं तो वो दोपहर में सो जाते हैं और सूरज ढलने के बाद उठ जाता है। उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है मुयोंग और वो कुछ बच्चों को ये समझाने लगते हैं कि अगर उन पक्षियों को हमें करीब से अच्छे से देखना है तो हमें चुपचाप आगे बढ़ना होगा, बिल्कुल धीरे धीरे। और समझ गए? और एक बच्चा वहाँ पे कहता है कि हाँ समझ गए। वहाँ पर एक लड़का भी हमें दिखाया जाता है जिसका नाम है कैंग पिलजू। तभी मुयोंग कहता है कि आप हल्की आवाज़ में इन पक्षियों को गुड बाय कहते हैं और कहता है कि चलो सब लोग मेरे पीछे धीरे धीरे चुपचाप आगे बढ़ो। जब मुयोंग उन बच्चों से बात कर रहा था तब कैंग पिलजू की दोस्त जाकर मुयोंग की बैग पर एक स्पीकर लगा देता है और मुयोंग का बातें कैंग पिलजू सुनने लगता है। वहाँ से एक बच्चा मुयोंग से कहता है कि हम ज़ोर से बात नहीं कर सकते हैं। तभी मुयोंग कहता है कि हाँ हम ज़ोर से बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पंछियाँ बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं और बहुत थका हुआ है। मुयोंग कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि उन सबको हमारी वजह से आराम ना मिले। वो बच्चा कहने लगता है कि मुझे बहुत डरावना लग रहा है। तभी कैंग पिलजू भी कहता है कि इतना जल्दी थकती नहीं है मुयोंग क्योंकि वो हमेशा एक साथ ही उड़ती है मिस मुयोन। उसके बाद कैंग पिलजू मुयोंग की चुपचाप तस्वीरें लेने लगती है। उन तस्वीरों में मुयोंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। कैंग पिलजू अपने घर में आकर मुयोंग की तस्वीरें देख रहा था। उसके बाद वो माइक्रोफोन के जरिए रिकॉर्ड किया हुआ बातें सुन रहा था। माइक्रोफोन में ये बात रिकॉर्ड हुआ था कि मुयोन को मुयोन की माँ कहता है, मुयोन तुम्हारी एक भी फोटो अच्छी से खींची नहीं गई। मुयोन कहता है कि नीले टोपी वाला ने फोटो खींची थी ना। तभी वहाँ पर बुसोन आ जाता है और पिलजू को बाहर से आवाज़ देता है। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आता है। बुसोन पिलजू को कहता है कि आप घर भी चलो, क्या अभी से तुम ट्रायल की तैयारी कर रहे हो। बुसोंग नशे में होता है और पिलजू को शुक्रिया कहता है, लेकिन पिलजू कहता है कि तुम अगर नशे में नहीं होते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। बुसोंग पिलजू को कहता है कि तुम्हें पता है इंसान शराब पीने के बाद अपनी मन की बात करता है। तभी पिलजू अपनी कुर्सी से उठता है और बाहर जाना लगता है और बुसोंग पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी पिलजू जवाब देता है कि मैं खुद की तलाश में बाहर जा रहा हूँ। तभी पिलजू घर से निकलकर बाहर आ जाता है। पिलजू के साथ साथ बुसोंग भी आया हुआ था, लेकिन पिलजू बुसोंग से बात नहीं कर रहा था और बुसोंग मन ही मन सोचने लगता है कि ये तो बात ही नहीं कर रहा है मुझसे। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। पिलजू एक ट्रायल में गया हुआ था। वहाँ पर एक एटॉर्नी को पिलजू कहता है कि काफ़ी बात हमारा मुलाकात हुई है, यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ तो मेरा कोई लेन देन ही नहीं है। तभी वो कहता है कि आपको शुक्रिया कहने का कोई, आपने मेरे भाई को सोंगे मोटर पे काम पे लगाया इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। ये बात सुनकर पिलजू हंसने लगता है और पिलजू कहने लगता है कि लोगों को ये सुनकर लगेगा कि मैंने उसे नौकरी दी है। तभी ट्रायल में पिलजू को सवाल किया जाता है कि क्या महान एटॉर्नी कैंग पिलजू जेल जाना चाहता है। तभी पिलजू कहता है कि रिपोर्ट तो भरोसेमंद होना चाहिए और हाँ मेरा केस का जज कौन है। तभी पिलजू बाहर आता है और चारों तरफ से रिपोर्टर सवाल पूछने लगता है, क्या आप जेल जाने वाले हैं, और पूछने लगता है कि जेल में जाने के लिए आपको किसने मजबूर किया। कहने लगता है कि डायरेक्टर जेन बुशोंग जो जियोंगे की चेयरमैन है उसके इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया। वो एक भी सवाल का जवाब ना देते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और बुशोंग और उसके माँ मालरान को दिखाया जाता है। वो दोनों एक साथ बैठकर टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। बुसोंग अपने माँ से कहता है कि मुझे पिलजू को ऐसे देखकर तकलीफ़ होता है, आपको भी होती होगी माँ। उसके माँ उसे जवाब देता है कि इसी बात से मैंने उसे तुम्हारे साथ रखा था। तभी हमें जेल का सीन दिखाया जाता है और बुसोंग पिलजू को जेल में मिलने आया था। बुसोंग जेल आके पहले पिलजू के गले लगता है और पिलजू को कहता है कि तुम ठीक से खाना खा रहे हो ना। उसकी बात सुनकर पिलजू एक छोटा सा स्माइल देता है। बुसोंग भी हंस हंस कर कह रहा था कि तुम भी हंस रहे हो ना। उसके बाद वो दोनों एक साथ बैठा है और बुसोंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ ना, मैंने तुम्हारे जैसा पत्थर दिल इंसान को भी हंसने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद सुनकर पिलजू उसकी तरफ घूरने लगता है तो वो
भूसोंग सोचने लगता है कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी। भूसोंग कहता है कि पता है मैं यहाँ क्यों आया, मुझे कुछ करना था। तुमने कहा था कि मैं जब होश में रहूँ तब मैं तुम्हें थैंक यू कहूँ, तो अभी मैं तुम्हें थैंक यू कहने आई हूँ। तभी पिल्जू कहता है कि कोई बात नहीं भूसोंग। पिल्जू की बात सुनकर भूसोंग खुश हो जाता है और अपने बैग से 2 शराब की बोतल निकालता है और कहता है कि ये तुम्हारी फेवरेट शराब, एक बोतल तुम्हारे लिए और दूसरा बोतल मेरे लिए। और भूसोंग कहने लगता है कि अगर तुम ना होते तो मैं अपनी दादाजी के करीब इतनी करीब कभी नहीं पहुंचता, और ये सब तुमने किया है। उस पागल बेवकूफ़ बुद्धू जिद्दी योंग जियोंग को कुछ पता नहीं चला। भूसोंग कहने लगता है कि तुम तो काफ़ी बदनाम हो और मैंने तुम्हारे जैसा लालची इंसान कभी नहीं देखा। पिल्जू कहने लगता है कि यही तो मैं हूँ, वैसे मैं बहुत ज़्यादा लालची इंसान हूँ और ये लालच मेरे शरीर में है, सर से लेके पाँव तक भरा हुआ है। तुम्हें ये नहीं पता था ना भूसोंग? तुम फिर से घुमा फिरा कर बातें कर रहे हो। तुम सोंग ए ग्रुप की वफादार कुत्ता हो, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो दोनों एक साथ शराब पीने लगता है। इसके बाद हमें एक बहुत पुराना सीन दिखाया जाता है। एक कार आकर दूसरे कार को पीछे से टक्कर मार दी थी। उस दोनों कार में एक कार में था कैंग पिल्जू और दूसरे कार में था भूसोंग। भूसोंग शराब पीते हुए कार से बाहर निकलता है। पिल्जू के साथ एक ओलमैन था। वो ओलमैन भूसोंग को पूछने लगता है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे घर वालों की नंबर चाहिए। एक बार तुम्हारे घर वाले यहाँ आ जाए तो मैं तुम्हारे घर वाले को तुम्हें सौंप दूंगा और पिल्जू के पापा की दवा खरीदने के पैसे आ जाएगी। भूसोंग वहाँ पर रो रहा था और वो ओलमैन कहता है कि अरे बेवकूफ़ रोना बंद कर। वो ओलमैन कहता है ये तो बहुत जिद्दी है। कैंग पिल्जू को कहता है कि तुम उस पर नज़र रखो। पिल्जू के हाथ में एक सेब था और वो सेब को काटकर भूसोंग को भी देता है। तभी भूसोंग पिल्जू को कहता है कि ज़रा रुको, तुम्हें जियोंगे मोटर पता है ना? पिल्जू कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो भूसोंग कहता है कि वो कंपनी मेरा दादाजी की है, अगर तुम यहाँ से मुझे भागने में मदद करो तो मैं अपने दादाजी से तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। फिर पिल्जू कहता है कि तो तुम अपनी दादाजी को कॉल करो और यहाँ बहुत सारा पैसा लेने के लिए कहो और वो ड्राइवर तुम्हें यहाँ से छोड़ देगा। फिर भूसोंग पिल्जू को कहता है कि इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा अपने ससुर भाई को नफरत करता हूँ। अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक मुझे वो सराहता रहेगा। पिल्जू कहता है कि तो तुम कह रहे हो तुम्हें उनके सामने जलील नहीं होना है? और भूसोंग कहता है कि हाँ हाँ तुमने सही समझा। उसके बाद कैंग पिल्जू भूसोंग को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन आधे रास्ते में ही उसे वो दूसरे कार का ड्राइवर उन दोनों को पकड़ लेता है। तभी पिल्जू उस कार के ड्राइवर को पकड़ता है और भूसोंग को कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी भागो, लेकिन वो कार के ड्राइवर पिल्जू को वहाँ से हटाकर भूसोंग के पीछे भागने लगता है। वो ड्राइवर भूसोंग को पकड़ लेता है, लेकिन तभी भूसोंग चाकू से उस ड्राइवर को मार देता है। तभी पिल्जू वहाँ पर आता है और उस ड्राइवर को पकड़ता है और कहता है उठ जाओ जल्दी से उठ जाओ, और भूसोंग की तरफ देखने लगता है और कहता है कि तुमने ये क्या किया। भूसोंग के भी हाथ कांपने लगता है और अपनी चाकू को नीचे गिरा देता है। उसके बाद हमें भूसोंग और पिल्जू को जेल में दिखाया जाता है। वो दोनों एक साथ जेल में बैठा हुआ था। उसके बाद भूसोंग का वकील उस कार के ड्राइवर को जेल में ले आता है और वो कार के ड्राइवर कहता है कि मुझे कैंग पिल्जू ने चाकू मारा था, भूसोंग ने नहीं। पिल्जू चिल्ला कर ये कह रहा था कि मैंने चाकू नहीं मारा, वो तो भूसोंग ने चाकू मारा था, लेकिन उसके बाद किसी ने नहीं सुनी। फिर कैंग पिल्जू को जेल हो जाता है और कहानी के प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है। उसके बाद हमें कहानी के प्रेजेंट में दिखाया जाता है पिल्जू को रिहाई मिल जाती है और अब वो जेल से बाहर निकल के आ जाता है। जेल के बाहर मालरान पिल्जू का इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद पिल्जू बाहर आता है और पिल्जू को मालरान कहता है कि अच्छा काम किया। उसके बाद पिल्जू अपने कोट उतार कर मालरान को पहना देता है। उसके बाद बीजू कहता है कि यहाँ बहुत ठंड है, अपने इन्हें क्यों लाया सेक्रेटरी ओ। उसके बाद मालरान सेक्रेटरी ओ को कहता है कि ले आओ। सेक्रेटरी ओ जाकर गाड़ी से कुछ लेकर आता है और मालरान ये कहता है कि ये गोल्डन ट्रोफो है, और मालरान कहता है कि अच्छी बात यह है कि ये अभी तक गर्म है, और मालरान कहता है कि तुम्हें इसे पूरा खाना है, और पिल्जू इसे पूरा खा भी जाता है। सेक्रेटरी वो कहता है कि इसके बाहर निकलते ही मैं सोंग के होटल को कॉल कर दिया था। उसके बाद मालरान कहता है कि तुम्हें आज रात बाहर ही रहना है, क्योंकि तुम्हें अपने सारे बैड एनर्जी को बाहर निकाल कर फ्रेश होकर घर आ जाना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मुयुंग दिखाया जाता है। मुयुंग अपने लैपटॉप पर वो बात देख रहा था। मुयुंग अपने दोस्त से ये कहता है कि ये कितना अच्छा है,
मोयूंग का दोस्त उसे पूछने लगता है, तुम क्या कर रहे हो? मोयूंग कहता है कि अपने साइंस क्लास के स्टूडेंट को मैं माइग्रेटरी बर्ड्स दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। उसके साथ वाले टीचर कहता है, वाह तू तो बड़ी नटखटी हो। वो मोयूंग को कहने लगता है कि तुमने मेरे देवर के साथ ब्लाइंड डेट के बारे में सोचा? मोयूंग कहता है कि मुझे ब्लाइंड डेट पसंद नहीं है क्योंकि मुझे वो अजीब लगती है। वो टीचर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने देवर को स्कूल के आसपास घूमने के लिए कहना होगा ताकि तुम्हारे साथ किस्मत से मिलने वाली बात सच हो जाए, क्योंकि यही एक तरीका है। तभी मोयूंग कहता है कि तुम्हारा सुझाव तो वैसे अच्छा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंग पिल्जू को दिखाया जाता है। कैंग पिल्जू मोयूंग के स्कूल के पास एक रेस्टोरेंट पर आया था। मोयूंग की इंक्वायरी करने देखता है कि मोयूंग अपनी माँ के साथ नीचे की तरफ खाना खाने जा रहा है। मोयूंग अपनी माँ से कहता है कि मैं आपको आज चिकन दिलवाऊंगी। कैंग पिल्जू भी उन दोनों की तरफ देखने लगता है। मोयूंग अपने माँ से कहने लगता है कि मॉम आपको जो चाहिए आप ले सकते हो। मोयूंग कहता है कि अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। मोयूंग की माँ कहता है कि कुछ सस्ता सा ऑर्डर कर दो, ज़्यादा महंगा मत करना, अच्छा नहीं लगेगा। मोयूंग कह रहे हैं कि अच्छा ये बात आप अभी कह रही हैं, चलो कुछ देखते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। पीछे से एक आदमी आकर मोयूंग की माँ को कहता है कि हेलो मैम। तभी मोयूंग की माँ कहता है कि आप आ गए, आप यहाँ पर बैठ जाओ। मोयूंग की माँ मोयूंग को कहने लगता है कि जब तुम्हारे पापा स्विट्ज़रलैंड गए थे पॉलिटिक्स के काम के लिए तभी तुम्हारे पापा के पास उनके पास एक प्रोफेसर था, ये उस प्रोफेसर की नेफ्यू है। मोयूंग की माँ उस आदमी को कहता है कि मुझे बिल्कुल एम्बैरेस मत करना, ठीक है। मोयूंग से थोड़ा दूर कैंग पिल्जू भी बैठा हुआ था। वो आदमी मोयूंग से कहता है कि मैं बेच सकता हूँ। मोयूंग कहता है कि हाँ बिल्कुल आप बेच जाओ। वो आदमी मोयूंग को कहता है कि मेरे वजह से कुछ गड़बड़ हुई है। मोयूंग कहता है कि मैं कुछ समझे नहीं। तभी वो आदमी कहता है कि शायद मैं आपसे गलत पूछा था, मैं यहाँ पे बेच जाओ की जगह मैं यहाँ से साला जाओ पूछना चाहिए था। मोयूंग कहता है कि गलती मेरी ही है, शायद मुझे एक बोट लेकर चलना चाहिए क्योंकि लोगों को पता चले कि मुझे ब्लैंक डेथ बिल्कुल पसंद नहीं है। कैंग पिल्जू भी मोयूंग का जवाब सुनकर हंसने लगा था। फिर मोयूंग से वो आदमी पूछता है कि तुम्हें ब्लैंक डेथ पसंद क्यों नहीं है। मोयूंग कहता है कि जब मैं ब्लैंक डेथ पर जाती हूँ तभी मुझे ऐसा लगता है कि डैड मॉम और मैं जैसा ही एक रिश्ता बन रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तभी मोयूंग कहता है कि मुझे एक बात पता चला, मेरे डेथ की वजह से मुझसे एक अमीर लड़का शादी करना चाहता है। एक पॉलिटिशियन और अमीर परिवार के बीच शादी होती है तो तब कपल से ज़्यादा पेरेंट्स इम्पोर्टेंट होती है। और मोयूंग मुस्कुरा कर कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है और मैं यहाँ स्टेक खाने के लिए आई हूँ, आप भी ये खा लीजिए, मेरी तरफ से आपको ये फ्री है। कैंग पिल्जू भी उन दोनों का बातें ही सुन रहा था। बाहर आकर वो आदमी मोयूंग को कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं आपको घर पर छोड़ देता हूँ। मोयूंग कहता है कि चलो मैं चलती हूँ, मैं पैदल ही जाना पसंद करूँगी। रास्ते में ही मोयूंग की माँ कॉल करता है और पूछता है कि तुमने मुझे एम्बरेस तो नहीं किया। मोयूंग कहता है कि मैंने आपको बिल्कुल नाराज़ नहीं किया, मैंने तो चिकन के पैसे भी भरे हैं। मोयूंग की माँ मोयूंग से कहने लगता है कि जब प्रोफेसर ने उसकी नेफ्यू से पूछा तो उसके नेफ्यू को तुम बहुत पसंद आई हो। मोयूंग भी अपनी माँ को कहता है कि हाँ मॉम, आपको पता है ना मैं बहुत अच्छी हूँ। मॉम आपको पता है ना हम दोनों का पहला प्यार मिडिल स्कूल में हुआ था। और इसी के साथ आज का ये पाठ यहीं पर एंड होता है।